अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है आप तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को, पूरी उम्मत मुस्लिमा को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। संडे एपिसोड जैसा कि आप जानते हैं 2-3 दिन लेट हो गया। आज मंगल है तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो हाँ 2 दिन लेट हो गया। तो इसकी वजह ये थी कि कुछ मसरूफ़ियत थी, कुछ काम था, उसकी वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो खैर उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। तो चलिए जल्दी से सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने माशाल्लाह बहुत सारी दुआएं दी हैं, तो आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो दुआएं आप लोगों ने मुझे दी हैं, अल्लाह ताला उससे भी ज़्यादा आप लोगों को अता फ़रमाए, आपके तमाम परेशानियों को, मुसीबतों को दूर फ़रमाए। जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, हाजतें हैं, अल्लाह ताला उसको पूरा फ़रमाए। दोनों जहान की आफ़ियत और अमन व अमान आप लोगों को अता फ़रमाए। चलिए जिन लोगों ने दुआएं दी हैं मैं एक मरतबा सबका नाम ले देता हूँ। ज़ूबी हैं और नबी सरवर हैं, आसिफ़ा हैं, जावेद कुरैशी हैं, आरिफ़ा अंसारी हैं, महबूब पाशा हैं, रिज़वान हैं और बहुत सारे लोग हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मेरी ज़बान से सही बात कहने की, सही बात निकलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और गलत बात से हम सब की हिफाजत फ़रमाए। चलिए, इरशाद अहमद कहते हैं, मुफ्ती साहब पूरे घर वाले मुहर्रम को रोज़ा रखें और हम भी रखें, लेकिन हमारी नीयत छूटे हुए रोज़े रखने की हो तो क्या रोज़ा हो जाएगा? देखिए, कोई भी नफिल रोज़ा जो होता है ना, तो उसमें अगर आप अपने रमज़ान के छूटे हुए रोज़े की नीयत कर लेंगे तो आपका वही रमज़ान का छूटा हुआ रोज़ा होगा, नफिल रोज़ा नहीं होगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि एक ही रोज़े में आपको नफिल का भी सवाब मिल जाएगा और आपको छूटे हुए रोज़े भी पूरे हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। एक ही रोज़ा होगा, आपको एक ही नियत करनी है। या तो आप छूटे हुए रोज़े की नियत कर लीजिए या फिर जो है आप नफिल रोज़े की नियत कर लीजिए, जैसा आपकी मर्ज़ी हो वैसा कर लीजिए, ठीक है। तो बहरहाल ये इस तरह के जो अय्याम होते हैं, जो यानी कि फ़जीलत वाले दिन होते हैं, तो बेहतर ये है कि इसमें वही जो रोज़ों की फ़जीलत है वही रख लिए जाएँ और क़ज़ा बाद में कर ली जाए। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जैसा चाहें कर सकते हैं, लेकिन रोज़ा एक ही होगा, या तो नफिल रोज़ा होगा या फिर आपके रमज़ान के छूटे हुए रोज़े अदा होंगे। दोनों की यानी दोनों की नियत कर लें, दोनों अदा हो जाएं, दोनों का सवाब मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक। अच्छा, कहते हैं मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, अगर कोई इंसान बीमार है या किसी भारी मजबूरी या किसी बारिश में फ़जर की नमाज़ पढ़ने मस्जिद नहीं गया और उसे घर पर ही पढ़े, तो नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान शरीफ पढ़ता रहे और ज़िक्र करता रहे, सूरज निकलने के 20 मिनट बाद नमाज इशराक पढ़ी तो उससे हज और उम्रे का सवाब मिलेगा? अहमद जान प्रधान। जी प्रधान जी, ये बात तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। देखिए ऐसा है, जैसे आपने कहा बीमारी है, बारिश वगैरह है, तो ये तो एक तरह का उज़्र है, परेशानी है, ठीक है। तो अगर ऐसा मौका है और वो अपने घर पर ही नमाज़ अदा कर रहा है और फिर उसने वहीं पर बैठा रहा, उसके बाद में जो है उसने इशराक की नमाज़ पढ़ ली, तो उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला जो हदीस के अंदर फ़जीलत आई है वो उसको ज़रूर अता फ़रमाएगा, इसलिए कि ये तो उज़्र है। अब ज़ाहिर बीमारी ख़ुद उसकी तरफ से तो है नहीं, ये तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। या बारिश की वजह से मस्जिद जाना नहीं हुआ, तो बारिश भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है और उसका इरादा था कि मैं मस्जिद जाकर वहीं पर बैठूँगा, कुरान पढ़ूँगा और जी उसके बाद में इशराक की नमाज़ पढ़ूँगा तो हज और उम्रे का सवाब मिलेगा। तो अब वो घर चूँकि अपनी वजह से नहीं रहा, ये उज़्र अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि उसको मुकम्मल जो भी हदीस के अंदर फ़जीलत आई है वो उसको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। अच्छा साहब, जावेद कुरैशी कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, 29 संडे कमेंट बॉक्स में मेरा सवाल का जवाब लिए बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब कुछ नाम सेलेक्ट किए हैं, इन नामों का माना बता दीजिए। जुनैद बहुत अच्छा नाम है, ये बुज़ुर्ग का नाम भी है और कई सारे सहाबा का नाम भी जुनैद है, ठीक है। अच्छा साहब, अरहम नाम भी अच्छा है, रख सकते हैं, अरहम के माने रहम करने वाला। आदिल भी अच्छा है, आदिल के माने इंसाफ करने वाला। अनस नाम भी अच्छा है, हज़रत अनस, ये तो सहाबा का नाम है। रैयान भी अच्छा है, रैयान जन्नत के दरवाज़े का नाम है। रोहान भी अच्छा है, रोहान के माने आते हैं रिज़्क़ के,
कुशादगी की, ये भी अच्छा है। ठीक, इन नामों में से कौन सा नाम अच्छा होगा मुफ्ती साहब? थोड़ा जल्दी चलिए, ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, इरशाद अहमद कहते हैं मुफ्ती साहब मगरिब के टाइम कितनी देर तक रहता है, 1 घंटा या उससे कम रहता है? देखिए, आमतौर से मगरिब का जो टाइम है 1 से 1.5 घंटा रहता है, तो यानी कि अगर सर्दी का ज़माना भी होगा तब भी 1 घंटा तो रहता ही है मगरिब का टाइम। ठीक है, और जब गर्मी का ज़माना होता है तो थोड़ा टाइम बढ़ जाता है। बाकी फ़िक्स टाइम मैं आपको नहीं बता सकता, वो तो आपको यानी कि नक्शे ही में देखना पड़ेगा। तो आम तौर से यही समझ लीजिए कि अगर मगरिब की नमाज़ हो गई है और आपने 1 घंटे तक भी नमाज़ नहीं पढ़ी तो 1 घंटे के अंदर अंदर आप बिल्कुल पढ़ सकती हैं। 1 घंटे तक तो रहता ही है, चाहे सर्दी का टाइम हो चाहे गर्मियों का टाइम हो। ठीक है, तो 1 घंटे के अंदर अंदर बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। अब्दुल हफीज़ शेख कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, आयरा नाम का मतलब क्या है? आयरा, देखिए आयरा ये अरबी लफ्ज़ नहीं है। अगर आप अलिफ से लिखेंगे आयरा तो ये तो अरबी लफ्ज़ है ही नहीं, ये तो किसी और ज़बान का लफ्ज़ होगा, इसके कोई माना नहीं है। और अगर आइन से आप लिखें आयरा, आइन से, ठीक है, तो इसके माना ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ तो है लेकिन इसके भी कोई सही माना नहीं है। ठीक, तो बेहतर ये है कि ये नाम ना रखा जाए, अगर किसी का है तो इसको बदल लिया जाए। इरशाद अहमद अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, अगर कोई पूरी ज़िंदगी नमाज न पढ़े और उसी हालत में उसका इंतकाल हो जाए तो क्या वो काफिर है? नहीं, अगर वो नमाज को मानता था और वो ये समझता था कि हाँ नमाज फ़र्ज़ है, अपनी कोताहियों गलतियों की वजह से, सुस्ती की वजह से, काहिली की वजह से नमाज नहीं पढ़ता था, तब तो वो काफिर नहीं होगा। लेकिन सिरे से वो नमाज ही का इनकार करके चला गया तो फिर ये बहुत ख़तरनाक बात है। ठीक है, यूज़र मोहम्मद कहते हैं क्या मोटी रोटी खाना सुन्नत है? देखिए, पहले ज़माने के अंदर यानी नबी के ज़माने के अंदर जो रोटी बनती थी ना, तो वो जौ की बनती थी, मक्का की या जौ की। तो ज़ाहिर मक्का या जौ की रोटी मोटी ही हुआ करती थी, तो इसलिए मोटी रोटी कहा जाता है कि भाई सुन्नत है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। बेहतर यह है कि रोटी जो हम पकाएं तो वो जो हम आम तौर से आजकल खाते हैं छने हुए आटे की, वो रोटी नहीं होनी चाहिए, यानी उसके अंदर बूरा भी कुछ होना चाहिए। तिब्बी एतबार से भी, अगर डॉक्टरों से भी आप मालूम करेंगे तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ठीक है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मोटी रोटी खाना ही सुन्नत है। आप पतली खाएं, पतली भी खा सकते हैं, मोटी भी खा सकते हैं, लेकिन चूँकि उस ज़माने में जौ और मकई वगैरह की रोटी बनती थी तो वो आमतौर से मोटी ही होती है, तो इसलिए लोग कह देते हैं। ठीक है, इरशाद अहमद कहते हैं मुफ्ती साहब, अगर लड़की या लड़का शादी करने के लायक हो जाएं और माँ बाप शादी ना करें तो क्या माँ बाप को खाना पीना सब हराम हो जाता है? नहीं, माँ बाप का खाना पीना हराम तो नहीं होगा, लेकिन ये है कि अगर लड़का लड़की बालिग हो गए और वो अब जैसे हमारे इलाके में कहा जाता है कि अपने पैरों पर खड़ा है लड़का, ठीक है, काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, कमा भी रहा है, अब वो कह रहा है कि भाई मेरी शादी कर दो, मैं अपना ख़र्चा खुद उठाऊंगा, फिर भी वालिदैन नहीं कर रहे हैं, तो अगर लड़का कोई गुनाह कर लेता है तो फिर इसका गुनाह वालिद पर भी आएगा। इसी तरीके से लड़की जवान हो चुकी है, रिश्ता भी ठीक ठाक अच्छा खासा आ रहा है और बिला वजह जो है वालिदैन उसके निकाह के अंदर देरी कर रहे हैं, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर अगर लड़की कोई गुनाह कर लेती है तो फिर इसका गुनाह वालिदैन को भी मिलेगा। ठीक है, तो बहरहाल अगर कोई रीज़न नहीं है, कोई वजह नहीं है तो शादी कर देना चाहिए, लेकिन अगर ना करें तो खाना पीना हराम हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। शहबाज मलिक कहते हैं अस्सलामु अलैकुम हज़रत। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मस्जिद में जमात के साथ नमाज हो गई हो किसी भी वक्त की, कुछ लोग बाद में आए हों, तो क्या वो लोग मस्जिद में उसी जगह जमात से नमाज़ पढ़ सकते हैं जिस जगह इमाम साहब पढ़ा चुके हों? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि उस जगह नमाज हो गई है, अब दूसरी जगह मुसल्ला बिछाकर जमात के साथ नमाज़ पढ़ें। देखिए, इस सिलसिले में याद रखना चाहिए, बहुत लोग गलती करते हैं। हमारी मस्जिद में भी कई मरतबा ऐसा हुआ तो मैंने लोगों को समझाया, जो मस्जिद मोहल्ले की होती है, ठीक है, जहाँ पर इमाम भी है, मुअज्जिन भी है, 5 वक्त जो है पाबंदी के साथ वहाँ पर नमाज होती है, तो जब एक मरतबा जमात हो जाए तो दूसरी मरतबा जमात करना, चाहे जहाँ पर जमात हुई है उसी जगह या कहीं बाहर, पूरी मस्जिद में किसी भी जगह जमात करना यह मकरूह तहरीमी है, यानी गुनाह है, यूँ कहिए कि बिल्कुल नाजायज़ के करीब है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब एक मरतबा जमात हो गई बस हो गई। अब आप की गलती है, या तो आप अगर देर से आए हैं तो बग़ैर जमात के नमाज़ पढ़िए, या फिर कहीं और करीब में मस्जिद है, कहीं जमात हो रही है तो वहाँ पर
आप जाकर शामिल हो सकते हैं, लेकिन उसी मस्जिद में दोबारा जमात करना ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके लिए बेहतर यही है कि आपकी जमात छूट गई है तो आप अपनी अलहदा अलग नमाज़ पढ़िए, ठीक है। और अगर आप जमात करना ही चाहते हैं तो फिर मस्जिद में ना कीजिए, कहीं घर हो, कोई दुकान हो या कोई और जगह कहीं पर हो करीब में पार्क वगैरह, तो वहाँ पर आप जमात करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो भी बेहतर नहीं है। बेहतर यही है कि आप जो है मस्जिद में आकर अकेले नमाज़ पढ़ें। अब आपकी नमाज़ छूटी है तो गलती आपकी है ना, आपको वक्त पर आना चाहिए था, ठीक है। अब इसकी एक वजह ये भी है कि देखिए एक जमात तो हो गई, अब आप दूसरी जमात करेंगे, फिर तीसरा कोई आगा, 2-4 लोग आएंगे वो भी जमात कर लेंगे, फिर उसके बाद में कोई 2-4 लोग आएंगे वो भी जमात कर लेंगे। तो इस तरह से एक तरह से खेल बन जाएगा और जो पहली जमात है उसकी कोई हैसियत ही नहीं रहेगी। फिर तो जो भी आएगा वो जमात कर लेगा, तो पहली जमात का मतलब ही क्या हुआ। और फिर पहली जमात में लोग फिर आना पसंद ही नहीं करेंगे, वो तो ये सोचेंगे चलो अभी तो बहुत टाइम है, 2-4 लोग बाद में जमा होंगे तो पढ़ लेंगे। तो इसमें बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं और इस तरह से बहुत बड़े यानी कि एक तरह से गुनाह का दरवाज़ा खुलेगा, लोग जमातें छोड़ना शुरू कर देंगे, यानी कि जमात की नमाज़ पढ़ना फिर पसंद नहीं करेंगे। जब वक्त मिलेगा अपनी आई जमात की नमाज़ पढ़ ली, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मकरूह तहरीमी लिखा है उलमा ने, बिल्कुल ठीक है। बाकी अगर कहीं आप सफ़र पर हैं, कहीं रास्ते में कोई ऐसी मस्जिद है कि लोग वहाँ पर आते हैं और अपनी अपनी नमाज़ पढ़ लेती हैं, जमात कर लेते हैं, कोई मुअज्जिन नहीं है, कोई इमाम नहीं है, 5 वक्त की नमाज़ कोई पाबंदी के साथ वहाँ पर नहीं होती है, तो ऐसी अगर कोई मस्जिद है, सफ़र में आप कहीं पर हैं, तो ऐसी मस्जिद में अगर जमात करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई हरज नहीं है। लेकिन मोहल्ले की मस्जिद में दूसरी जमात करना, जमात सानिया करना, ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है और मकरूह तहरीमी सख्त दर्जे का मकरूह यानी नाजायज़ के करीब है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा ज़रूर। कहते हैं हर संडे कमेंट में मेरा जवाब मिल जाता है, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आपके चैनल को खूब लोगों तक पहुंचा दे, अल्लाह आपकी मेहनत को कबूल करे, अल्लाह आपको और आपके माँ बाप को हज नसीब फरमाए बहुत जल्द, और मुझे भी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको भी हज नसीब फरमाए, और जो आपने दुआ मुझे दी हैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल फरमाए, आमीन। इफ्तिखार आलम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह। मेरा सवाल का जवाब मिल चुका है। मुफ्ती साहब आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? मेरा सवाल ज़रूर लीजिएगा, तजदीद निकाह किस बात से लाजिम आता है, तफसील से बयान फरमाएँ। वज़ू के दरमियान ज़िक्र व अस्कार कर सकते हैं? तजदीद निकाह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो मैंने इस सिलसिले में एक वीडियो बनाई थी, किन किन चीज़ों से निकाह टूट जाता है, वो 7 चीज़ें होती हैं, तो मैं उसका लिंक नीचे दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर दे सकते हैं। वैसे ही मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। तो देखिए पहली चीज़ तो यही है कि शोहर बीवी को तलाक़ दे दे। दूसरी चीज़ ये है कि बीवी शोहर से खुला ले ले। और इसी तरीके से एक चीज़ ये होती है कि शोहर उसका बिल्कुल गायब हो जाए, 5 साल के लिए 10 साल के लिए चला जाए, फिर लोग आपस में बैठकर जो है ये फ़ैसला कर दें कि अब इसका शोहर आएगा ही नहीं, और फिर वो बीवी इद्दत गुजारने के बाद किसी दूसरे से शादी कर ले, तब भी इससे निकाह ख़त्म हो जाता है। और इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़िहार होता है, लिआन होता है, इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं, बहुत बड़ी तफसील है इसकी, ठीक है। तो ये मोटी मोटी बातें मैंने आपको बता दी हैं। बाकी अगर पूरी तफसील आप देखना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वीडियो को, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। वो 7 या 8 चीज़ें हैं जिनकी वजह से निकाह ख़त्म हो जाता है, दोबारा आपको निकाह करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा साहब, इसके बाद में है शाहनवाज़ अख्तर, कहते हैं चाँद देखने की दुआ क्या है? चाँद देखने की दुआ वही है, अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम व रिदवान मिनर रहमान व जिवारिम मिनश शैतान। कहते हैं बहुत लोग चाँद को देखकर सलाम करते हैं, क्या ये सही है? लोगों को नहीं, चाँद को सलाम करते हैं। देखिए चाँद को देखकर सलाम नहीं करना चाहिए। चाँद को देखकर जो हुक्म है वो यही है कि जब भी आप किसी महीने का चाँद देखें तो यही दुआ अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान, इस दुआ को पढ़ना चाहिए। ये हुक्म है, चाँद देखकर ये दुआ पढ़िए। बाकी चाँद देखकर उसको सलाम करना ये तो कहीं से भी साबित नहीं है, ठीक है। यूज़र मोहम्मद कहते हैं क्या सूरह यासीन को कुरान का दिल कहा जाता है? जी बिल्कुल, हदीस के अंदर आता है कि हर चीज़ का एक दिल होता है
और क़ुरान का दिल सूरह यासीन है। तो ये हदीस है, हदीस के अल्फाज हैं बिल्कुल। यासीन को कुरान का दिल कहा गया है, अल्लाह के नबी ने कहा है। शाहनवाज़ अख्तर कहते हैं इमाम हुसैन कैसे शहीद हुए करबला में, इस पर वीडियो बनाएं मुफ्ती साहब, मना मत कीजिएगा, नहीं बना पाएंगे, ज़रूर बनाएं वीडियो। जी बनाएंगे इंशाअल्लाह ज़रूर। शाहनवाज़ अख्तर कहते हैं ज़ोहर की सुन्नत में 3 रकात में सूरह फातिहा के बाद दूसरी सूरत पढ़ना भूल गए तो नमाज हो जाएगी? जी नमाज नहीं होगी। अगर सुन्नतों की तीसरी और चौथी रकात में जो सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाना ये वाजिब होता है, ज़रूरी होता है। अगर सूरत आपने नहीं मिलाई तो आपकी नमाज नहीं होगी, सजदे सहू करना पड़ेगा। अगर सजदे सहू नहीं किया तो फिर वक्त के अंदर दोबारा से पढ़नी पड़ेगी। अगर वक्त निकल गया है तो खैर कोई मसला नहीं है, हो ही जाएगी, यानी सवाब की कमी के साथ हो जाएगी, लेकिन वक्त है तो दोहराना चाहिए, लौटाना चाहिए। शाहनवाज़ अख्तर अच्छा यूज़र मोहम्मद कहते हैं जैतून का तेल को पैर में लगा सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, क्यों नहीं लगा सकते हैं। अगर कोई बीमारी है, परेशानी है और उससे ठीक हो जाती है तो लगा सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है, इसमें कोई भेद भी नहीं है। शाहनवाज़ कहते हैं क्या हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत 1 मुहर्रम को हुई थी? जी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के बारे में रिवायात मुख्तलिफ़ हैं, मुख्तलिफ़ बातें मिलती हैं। एक बात तो ये मिलती है, यानी जिसको उलमा ने सही लिखा है, वो ये है कि 29 ज़िलहिज्जा को उनकी वफ़ात हुई थी और 1 मुहर्रम को उनका जनाज़ा यानी कि उनकी तदफ़ीन अमल में आई थी। तो इस तरह की बात लोगों ने लिखी है, ठीक है। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ना है या फ़र्ज़ और सुन्नत पढ़ने के बाद, बताएं मुफ्ती साहब। आयतुल कुर्सी फ़र्ज़ नमाज जैसे ही आप पढ़ें, फ़र्ज़ नमाज के बाद फ़ौरन पढ़ लीजिए। फ़र्ज़ नमाज के बाद ही आयतुल कुर्सी पढ़ना अफजल है। बाकी जो अज़कार हैं, तस्बीह वग़ैरह है, तो वो आपको जिन नमाज़ों के बाद सुन्नतें हैं तो सुन्नतों के बाद पढ़ना चाहिए, और जिन नमाज़ों के बाद सुन्नतें नहीं हैं, जैसे कि आपकी फ़जर है, असर है, तो फिर इसके बाद आयतुल कुर्सी पढ़िए, बाकी ज़िक्र व अज़कार जो भी करना है कीजिए। लेकिन बाकी जिन नमाज़ों के बाद सुन्नतें हैं तो उनसे सुन्नतों से पहले ही, यानी फ़र्ज़ के फ़ौरन बाद आयतुल कुर्सी आपको पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क्या दाढ़ी रखना वाजिब है? बिल्कुल दाढ़ी रखना वाजिब है। अगर आप दाढ़ी एक मुश्त दाढ़ी रखना वाजिब है, ज़रूरी है। अगर एक मुश्त से आप कम रखेंगे या बिल्कुल ही कटवा देंगे तो ये नाजायज़ है, हराम है, बहुत बड़ा गुनाह है। और दाढ़ी का ना रखना तो ऐसा गुनाह है कि इंसान 24 घंटे गुनाह ही में रहता है। इंसान खा रहा है, पी रहा है, नमाज़ पढ़ रहा है, कुरान की तिलावत कर रहा है, सो रहा, जाग रहा, किसी टाइम भी, पूरे दिन 24 घंटे कुछ भी दुनिया का या दीन का काम कर रहा है, अगर वो उसकी दाढ़ी नहीं है तो 24 घंटे वो गुनाह में मुलव्वस रहता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है, दाढ़ी ज़रूर रखना चाहिए। कहते हैं इस्लामिक 12 महीनों के नाम बताएं मुफ्ती साहब। नाम तो आपको याद ही होंगे, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, ये हैं 12 महीनों के नाम। शाहनवाज़ अख्तर कहते हैं अभी तक आपने मुफ्ती साहब वीडियो नहीं बनाया, नमाज में क्या वाजिब है, इस पर जल्दी वीडियो बनाएं। जी बनाएंगे इंशाअल्लाह ज़रूर। महबूब पाशा कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, ख्वाब में छोटे बच्चे को देखने की ताबीर क्या है और पानी का झरना देखना कैसा है? छोटे बच्चे को देखना बहुत अच्छी बात है। बच्चे तो जन्नत के फूल होते हैं, तो मासूम होते हैं, तो इसका मतलब यही है कि अल्लाह तबारक व तआला को दिखाना चाहता है कि आप भी छोटे बच्चे की तरह बिल्कुल हैं। यानी आखिरत के एतबार से, जैसे अगर छोटे बच्चे का इंतकाल हो जाए तो फ़ौरन उसके लिए कोई हिसाब व किताब नहीं है, वो जन्नत में जाएगा। ऐसे ही आप भी जो अमाल कर रही हैं बहुत अच्छी बात है, उनको करती रहिए, कंटिन्यू जारी रखिए, और जो है और ज़्यादा मज़ीद इजाफे की कोशिश कीजिए। इसी तरीके से आपने कहा झरना देखना, तो झरना भी जन्नत ही की अलामत है। झरना है, नदी है, इसी तरीके से जो है बड़े बड़े तालाब हैं, खूबसूरत मंज़र देखना, यह सब जन्नत की अलामत है। यानी जन्नत का मतलब ये है कि आपके जो आमाल हैं वो जन्नतों वाले हैं, अच्छे काम हैं, तो अपने आमाल को और बेहतर अच्छे बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बहुत अच्छा ख्वाब है। शाहनवाज़ अख्तर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, हमारी कुर्सी की दुकान है और लोग कभी कभी मंदिर के लिए पैसा मांगने आते हैं, तो क्या करें, दें या नहीं मुफ्ती साहब? देखिए, मंदिर के नाम से तो आप नहीं दे सकते, एक मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है। अगर वाक़अतन अंदेशा है, यानी फ़ितने फ़साद का अंदेशा है,
तो अगर आप देना ही चाहें तो वैसी हदिये के तौर पर आप उनको दे सकते हैं कि जो लोग भी आपके पास मांगने के लिए आए हैं कि लो भाई ये मेरी तरफ से हदिया है। आप ये नियत करें कि बस मैं इनकी वैसे ही मदद कर रहा हूँ, मंदिर के लिए आपकी नियत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन मंदिर के नाम से देना मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, अगर किसी को बहुत तेज़ पेशाब लगी हो, अगर कुछ कतरे पायजामे में लग जाएं तो नापाक हो जाएगा वो इंसान? देखिए, पेशाब पाखाने के सिलसिले में याद रखना चाहिए कि अगर पेशाब की इतनी ज़्यादा छींटें आ गई हैं कि वो 1 रुपये के बराबर, 1 दिरहम के बराबर हैं, ठीक है, या उससे कम है, तब तो माफ़ हैं। माफ़ होने का मतलब ये है कि अगर नादानी में आपने उसी के साथ नमाज़ पढ़ ली तो नमाज़ हो जाएगी। लेकिन अगर आपको मालूम है कि हाँ इतनी छींटें लगी हुई हैं तो फिर उसके लिए उसका धोना ज़रूरी है, ठीक है, यानी आपको धोना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी अगर बग़ैर धोए भी आप नमाज़ पढ़ लेंगे तो बहरहाल कराहत के साथ नमाज़ तो हो जाएगी, लौटाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेहतर ये है कि उसको धो लिया जाए, ठीक है। और इसी तरीके से अगर पेशाब की छोटी छोटी छींटें हैं तो वो तो खैर माफ़ हैं, लेकिन अगर कहीं छींट आपको बड़ी नज़र आ रही है, कई जगह लग गई हैं, तो फिर उसको धोना चाहिए, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, अच्छा अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, अगर नापाक हो जाएं तो तुरंत नहाना ज़रूरी होता है? नहीं, तुरंत ज़रूरी नहीं है। जब आप कुरान पढ़ेंगे या नमाज़ पढ़ेंगे या कोई भी आप दीन का काम करेंगे तो फिर उससे पहले नहाना ज़रूरी होता है। बेहतर जो ये है कि उसी टाइम नहा लिया जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उस वक्त ना नहाएं, रात में मान लो आपको नापाकी लाहिक हो गई, तो फिर आप जब सुबह फजर की नमाज़ पढ़ें तब आप नहा लें, कोई गुनाह की बात नहीं है, ठीक है। तो फ़ौरन नहाना कोई ज़रूरी नहीं होता है। इफ्तिखार आलम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब मेरा सवाल ज़रूर लीजिएगा, अगर कोई शख्स जानबूझकर नापाकी की हालत में नमाज़ अदा कर ले तो क्या इस्लाम से निकल जाता है? देखिए, जानबूझकर नापाकी की हालत में नमाज़ अदा करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। अगर वाक़यातन उसने ये तो ये है कि शर्म की वजह से ऐसा कर लिया है कि भाई शर्म आ रही थी, नहा नहीं सका ताकि लोगों को मालूम ना हो सके, तो अगर शर्म की वजह से ऐसा किया है तब भी बहुत बड़ा गुनाह है। कुफ़्र का अंदेशा तो फिर भी इसमें है, लेकिन बहरहाल कुफ़्र का फ़तवा तो नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अगर उसने ये समझकर किया है कि नापाकी की हालत में भी नमाज हो जाती है, उसका ये अक़ीदा है और वो ये समझ रहा है, तो फिर ये तो बहुत ख़तरनाक बात है। तो बहरहाल नापाकी की हालत में अगर शर्म की वजह से या सुस्ती और काहिली की वजह से उसने ऐसा कर लिया है, नमाज़ पढ़ ली है, तब भी बहुत बड़ा गुनाह है। तौबा और इस्तिग़फ़ार करना चाहिए और हो सके तो दोबारा से कलमा पढ़ लेना चाहिए। लेकिन बहरहाल कुफ़्र का फ़तवा तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन हाँ यही कहा जाएगा कि बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत ख़तरनाक गुनाह है और बहुत गलत ये हरकत है, बहुत गलत काम है। यानी एक तरह से ये तो नमाज का मजाक उड़ाना हो गया कि भाई आप नमाज तो ज़ाहिर है कि पाकी की हालत में पढ़ी जाती है, अब आप नमाज का एक तरह से मजाक उड़ा रहे हैं कि नापाकी की हालत में आप ऐसा कर रहे हैं। लेकिन वही है कि सुस्ती, लापरवाही या शर्म की वजह से किया है, तो उम्मीद है अल्लाह ताला माफ़ कर देगा, लेकिन फिर भी तजदीद ईमान और दोबारा से करीमा पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। यूज़र मोहम्मद कहते हैं मेकअप प्रोडक्ट ख़रीदने में जो पैसा लगता है वो नाजायज़ ख़र्च है क्या? नहीं, मेकअप जो जायज़ मेकअप है, यानी यूँ कहिए कि अब देखिए इसका तो अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल होता है। बहरहाल आम तौर से जो जायज़ मेकअप है, जो आम तौर से औरतें चेहरे वगैरह पर या अपने हाथों पर कहीं पर भी लगाती हैं, जो जायज़ मेकअप है जिसके अंदर किसी तरह की भी नापाक चीज़ों की मिलावट नहीं है, तो उसका ख़रीदना भी जायज़ है, लगाना भी जायज़ है, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको मालूम हो जाए कि हाँ इस मेकअप के अंदर नापाक चीज़ लगी हुई है या कोई हराम चीज़ है, तो उसका लगाना भी नाजायज़ होगा, ख़रीदना भी नाजायज़ होगा, ठीक है। तो जायज़ चीज़ कोई भी हो उसको ख़रीद सकते हैं। अच्छा साहब, अब्दुल हफीज़ शेख कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा एक सवाल है, क्या पीरियड के दौरान आयतल कुर्सी सूरह फातिहा पढ़ सकते हैं, दम कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, पीरियड के दौरान आयतल कुर्सी है, सूरह फातिहा वगैरह, रात को सोते टाइम दम करना या इसी तरीके से ज़िक्र व अस्कार करना, ये सारे काम कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक। यानी जो चीज़ें बतौर दुआ के पढ़ी जाती हैं, कुरान की आयतें, या वैसे ही जो सोते टाइम हम सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, कलिमा तय्यबा, ये सारी चीज़ें जो पढ़ते हैं ना, तो जो बतौर दुआ के पढ़ी जाती हैं, बतौर हिफाजत के पढ़ी जाती हैं, वो पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं। यूज़र इनका नाम है जी
नाम क्या है इनका, फ़रदीन हसन। कहते हैं मुफ्ती साहब अगर हम इस्लामिक वीडियो को उठाकर उसमें रिएक्शन वीडियो बनाएं, जैसा कि किसी भी इस्लामिक स्कॉलर की वीडियो के पीछे अपना फेस वैल्यू ऐड करें, इससे मुझे अर्निंग भी होगी और इस्लामिक वीडियो प्रमोट भी होगी, और अगर उससे अर्निंग होगी वो जायज़ होगी, उस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, ज़रूर बताइए। हाँ कर सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं, बल्कि करना चाहिए। आमतौर से लोग जो है यूट्यूब वगैरह पर, सोशल मीडिया पर अपना उल्टा सीधा वक्त ख़राब करते हैं। तो अगर आप इस्लामिक वीडियो किसी की भी हो, उसको चाहे मेरी हो किसी की भी हो, कोई मसला नहीं है, तो अगर आप उस पर रिएक्शन देकर या किसी भी तरीके से अपने फेस को ऐड करके उसको अगर प्रमोट करना चाहें, लोगों तक पहुंचाना चाहें, बिल्कुल पहुंचा सकते हैं और पहुंचाना चाहिए, ताकि आपके ज़रिए भी दिन की अच्छी बात फैले। कोई मसला नहीं, अच्छी बात है। यूज़र मोहम्मद कहते हैं आज मंडे हो गया पर संडे एपिसोड नहीं है। जी हाँ, बहुत देर हो गई थी, चलिए इंशाल्लाह अब आपको मिल गया। SDLM पे कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, ईमान के साथ इमाम के साथ रुकू सजदे में अल्लाहु अकबर कहना होता है या नहीं? देखिए, जो सबसे पहली तकबीर होती है तकबीर तहरीमा, तो चाहे इमाम के साथ आप नमाज़ पढ़ रहे हों या अपनी अलहदा अलग पढ़ रहे हों, सबसे पहली तकबीर यानी जब हम नमाज़ शुरू करते हैं अल्लाहु अकबर कहकर जो हम नियत बांधते हैं, तो सबसे पहली तकबीर इसको कहा जाता है तकबीर तहरीमा। तो ये ज़रूरी है, अगर ये तकबीर आप कहेंगे नहीं, ज़बान से बिल्कुल हिलाएंगे नहीं अपनी ज़बान को, तो आपकी नमाज ही शुरू नहीं होगी। तो ये तकबीर तो ज़रूरी है। इसके बाद में जो बाकी की तकबीरें हैं, रुकू में जाना है, रुकू से उठना है, सजदे में जाना है, सजदे से उठना, ये सारी तकबीरें सुन्नत हैं। बहरहाल इन्हें भी कहना चाहिए, लेकिन अगर आपने कभी नहीं कही, नमाज हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। मैंने अभी तक नहीं कहा है, जितनी नमाज़ पढ़ी है रहनुमाई करें। जी, अगर आपने बिल्कुल शुरू में, जैसे मैंने बताया, शुरू की तकबीर आपने कही नहीं, नमाज ही शुरू नहीं की, यानी अल्लाहु अकबर शुरू में आपने कहा ही नहीं, तो आपकी नमाज ही शुरू नहीं होगी। उसके बाद की तकबीरें अगर नहीं कही तो नमाज हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। लखीमपुर खीरी से सलाहुद्दीन जी। अच्छा साहब, इसके बाद में हैं शाहनवाज़, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, देवबंदी लोग को इमाम हुसैन के नाम से नफ़रत है क्या? इमाम हुसैन कैसे शहीद हुए करबला में, क्यों नहीं बताते देवबंदी आलिम? बुरा लगे तो माफ़ कीजिएगा मुफ्ती साहब। नहीं, ऐसा नहीं है, क्यों नहीं बताते। आप मौलाना तारिक जमील साहब के सुने, कितने सारे अच्छे बयानात इस पे हैं, और जी मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बहुत सारे बयानात हैं। तो इंशाल्लाह मैं भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ऐसा नहीं है देवबंदी उलमा का बयान नहीं, बहुत अच्छे बयानात हैं, आप सुनेंगे तो ठीक है। जावेद कुरैशी कहते हैं मुफ्ती साहब, मेरा भाई का बेटा के लिए कुछ नाम दिए थे 39 संडे कमेंट बॉक्स में, उन नामों से मैं सर रैयान सेलेक्ट किया है, रैयान नाम रख सकते हैं? इनका माना भी बता दीजिए। जी हाँ, चलिए, तो आपका सवाल हो गया। रैयान के माने वही हैं जन्नत का दरवाज़ा, ठीक है। शाहनवाज़ अख्तर कहते हैं कुर्ते पजामा पहनना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है? मुफ्ती साहब, एक वीडियो देखा था, उसमें कह रहे हैं मौलवियों की सुन्नत है, कहाँ कोई भी लिबास पहन सकते हैं? देखिए, लिबास के सिलसिले में कोई भी शरीयत ने कोई भी लिबास मुतय्यन नहीं किया है कि आपको यही पहनना है, इस तरीके से पहनना। हाँ, इतना ज़रूर है कि मर्दों के लिए रेशम का लिबास नहीं पहनना है, रेशम का लिबास नहीं पहनना चाहिए। बाकी आपका लिबास ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल ढीलम ढाला हो, आपके बदन पर सही तरीके से आ जाए और आपके पूरे बदन को ढांप ले, बस ये बात ज़रूरी है। अब देखिए, कुर्ता पजामा जो है वो इसी तरीके का होता है, बहुत ही ढीला ढाला होता है, पूरा बदन आपका उसमें ढक जाता है, अच्छे तरीके से कवर हो जाता है। तो कुर्ते पजामों को इसलिए लोग पसंद करते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी कुर्ते को पसंद किया है। हदीस के अंदर है, एक सहाबिया या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कोई बीवी हैं, शायद हज़रत अस्मा, वो फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कमीज़, कुर्ता बहुत पसंद था, कुर्ते को पसंद करते थे। तो कुर्ता यही है जो हम पहनते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल, यानी कि ये सुन्नत से साबित है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है। बाकी पायजामे में और लुंगी में अल्लाह के नबी को लुंगी पसंद थी, लेकिन आपने पायजामे को भी पसंद किया, यानी आपने लुंगी पहनी है अपनी पूरी ज़िंदगी और पायजामे को पसंद किया है, उसको मना नहीं किया, पायजामे पहन सकते हैं आप। तो ये लिबास जो हम पहनते हैं, कुर्ता पजामा, ये सुन्नत से साबित है, नबी से साबित है, लेकिन कोई ज़रूरी ये लाजिम नहीं है। बस बेहतर ये है कि आपका पूरा बदन ढक जाना चाहिए, सही तरीके से आपका सतर ढक जाना चाहिए और ढीला ढाला हो, और आपका बदन, आपका जिस्म खुले ना। तो अगर कोई अपने जिस्म पर आप ऐसी चादर डाल लें जिससे पूरा जिस्म ढक जाए, या मान लो कोई और चीज़ ऐसी, चाहे आपकी पैंट शर्ट ही ढीलम ढाली हो, खूब नीचे तक हो, कोई भी आप ऐसा लिबास तजवीज़ कर सकते हैं।
तो ढीला ढाला होना चाहिए। आपके बदन की कोई भी जो शेप है या आपके बदन के कोई भी जो हिस्सा है वो बिल्कुल अलग अलग नज़र नहीं आना चाहिए, बस यही है। बाकी और कोई लिबास के अंदर कोई ज़रूरी या लाजिम या फ़र्ज़ वाजिब कोई भी चीज़ नहीं है। लेकिन जो कुर्ता पजामा हम पहनते हैं बहुत अच्छा है, लोग पसंद करते हैं, पूरी दुनिया इसको पहनती है एक तरीके से अगर कहा जाए तो, ठीक है। तो ये जो आपने कहा मौलवियों की सुन्नत है, ऐसा कुछ नहीं है, नबी से साबित है। शाहनवाज़ अख्तर कहते हैं शिया सब क्यों मातम करते हैं मुफ्ती साहब। अब बस ये इनका अपना है, वही हज़रत इमाम हुसैन, हसन हुसैन कि उसमें ये मातम करते हैं। तो देखिए मातम करने से क्या होगा भाई, जो उनकी सीरत है, सुन्नत है, उस पर आप अमल कीजिए। आपने पूरे साल नमाज नहीं पढ़ी, पूरे साल आपने जो है नबी की सुन्नतों पर अमल नहीं किया, मुहर्रम का महीना है तो आप मातम कर रहे हैं, आग में कूद रहे हैं, अपने जिस्म को तकलीफ़ दे रहे हैं। तो इससे कौन सा नबी को फ़ायदा हो जाएगा, कौन से नबी के नवासे को फ़ायदा हो जाएगा, कौन सा वो खुश हो जाएंगे भाई, ये बताइए मुझे। बेहतर ये है जो उनकी सुन्नत है, जो उनकी सीरत है, उस पर आप अमल कीजिए। उससे जो है नबी और उनके जो नवासे हैं हसन हुसैन हैं वो खुश होंगे। अब बस ये लोगों की समझ की बात है। खैर, नेहा मलिक कहती हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि ख्वाब अच्छा हो चाहे बुरा, क्या उसको सबसे बताना चाहिए या उसको दिल में ही रखना चाहिए। जी हाँ, तो देखिए ख्वाब हर एक किसी के सामने नहीं बयान करना चाहिए। ख्वाब आप किसी अच्छे आलिम दीन से जो ख्वाबों की ताबीर जानने वाला हो या किसी अपने मोहब्बत करने वाले ही से बताना चाहिए। इसलिए कि हदीस में आता है कि ख्वाब जो है ना ये परिंदे के पैर पर लटका हुआ होता है, आसमान में लटका हुआ होता है। फिर ख्वाब की ताबीर बताने वाला जैसा बताता है वैसे ही जो है वाक़ हो जाता है। देखिए मैं आपको हदीस सुना देता हूँ, इस सिलसिले में हदीस है। हज़रत अबू रज़ीन उक़ैली से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ख्वाब नबूवत का 40वां हिस्सा है और ये परिंदे के पाँव पर होता है जब तक उस ख्वाब या उसकी ताबीर को बयान न किया जाए। जब ख्वाब देखने वाला या कोई मोमिन उस ख्वाब या उसकी ताबीर को बयान कर दे तो ख्वाब वाक़ हो जाता है। रावी का कहना है कि मेरे दानिश में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ भी फरमाया था कि ख्वाब किसी आक़िल, समझदार या मोहब्बत रखने वाले के सामने ही बयान करो। तो कहने का मकसद ये है कि ख्वाब जो है ये परिंदे के पैर पर यानी कि आसमान में लटका हुआ होता है। जब बंदा कोई ख्वाब देखता है तो वो वाक़ई नहीं होता है, लेकिन जब कोई ख्वाब की ताबीर बताने वाला जैसी ताबीर बताता है वैसे ही वो है वाक़ई हो जाता है। तो इसलिए किसी सही आलिम दीन को, किसी ख्वाब की ताबीर जानने वाले को या अपने किसी से या आपसे जो मोहब्बत रखने वाला है, आपसे मोहब्बत रखने वाले को आपको ख्वाब की ताबीर बताना चाहिए ताकि वो अच्छे से अच्छी ताबीर बताए और आपका फ़ायदा हो। वरना अगर आपने किसी अपने दुश्मन को बता दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको नुकसान का सामना करना पड़ जाए, ठीक है। अच्छा, शहबाज मलिक कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हज़रत, मेरा सवाल है सजदे में हथेली को कैसे रखें। कुछ लोग उंगली को नीचे रखते हैं, हथेली को उठा लेते हैं, सही तरीक़ा बता दीजिए, अल्लाह आपकी मेहनत को कबूल करे। देखिए सजदे में जब आप अपनी दोनों हाथों को रखेंगे तो उंगलियों को ज़्यादा खुला ना छोड़ें, बिल्कुल उनको मिलाकर रखें, ठीक है। और दोनों हाथों को भी और हथेली को भी बिल्कुल ज़मीन से मिलाकर रखें। ऐसा करके इनको उठा लेना, इन्हें हथेलियों को उठा लेना ये दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल ज़मीन से मिलाकर सही तरीके से आप रखें, ये तरीक़ा बेहतर है, ठीक है। तो ये आज के कुछ सवालात थे, मैंने जवाब देने की कोशिश की है। अगर आपका सवाल आपको मिल गया है तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका कोई सवाल है तो दोबारा से कमेंट कीजिए। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।